हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का सैम्पल पेपर 1 ओसवाल बुक्स के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसके पहले मैं सैम्पल पेपर 1 के मैथ का क्लास 10th का ही सैम्पल पेपर 1 का 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन डाल चुका हूं। आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। 1 से 20 तक हम पिछले पेपर में पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहां से 21 से और बाकी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। यहाँ से सेक्शन बी चालू हो गया और सेक्शन बी देखिए 5 क्वेश्चन है, सभी 2-2 नंबर के हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 है, 51x प्लस 49y इक्वल टू दिस है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 49x प्लस 51y कितना दिया है 499 दिया हुआ है, और 51x प्लस 49y ये कितना दिया हुआ है 501 दिया हुआ है। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आपका क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये आपका 100x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 51 49 ऐड करेंगे तो 100y आ जाएगा। 100x प्लस 100y ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। इसको कॉमन कर दीजिए 100, तो ये क्या बचा x प्लस वाई बच गया। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1000 हो गया। 100 से ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। फिर देखिए अगर आप इसको माइनस करेंगे, माइनस केस में बड़ा वाला ऊपर कर लीजिए, 51x प्लस 49y 51x प्लस 49y कितना हो गया 501 हो गया, और 49x प्लस 51y ये कितना हो गया 499 हो गया। जब आप इसको माइनस करेंगे, माइनस केस में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। पीछे वाले इस वाले में तो हम लोग प्लस किए थे, इसमें माइनस माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का माइनस और यहाँ पे प्लस का माइनस। 51 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। साइन बड़ा करेंगे इसमें तो ये प्लस वाला है, मतलब 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। देखिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर रख दीजिए x क्या निकालें x माइनस वाई इक्वल टू ये 1 आ गया ना। फिर देखिए आप इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया x प्लस x 2x हो गया। 2x की वैल्यू क्या हो गई 11 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 11/2 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11/2 हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है। x की वैल्यू क्या है 11/2 प्लस y इक्वल टू 10। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 11/2, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 11/2। इसको माइनस करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9/2। y की वैल्यू क्या हो गई 9/2, x की वैल्यू क्या हो गई 11/2 और y की वैल्यू क्या हो गई 9/2। यही x और y की वैल्यू आ गई। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 22। इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है AD अपान देखो यह लेंथ AD अपान AE दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है कि AD अपान AE, जो ये दिया हुआ है AD अपान AE या किसके बराबर दिया हुआ है, इधर बड़े वाला छोटे के बराबर, फिर AC अपान BD के बराबर दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है AC अपान BD के बराबर दिया है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एंगल 1 किसके बराबर दिया है एंगल 2। देखो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हैं, देखो अगर दो एंगल बराबर हो, अगर दो बेस की एंगल बराबर हो तो इसके सामने के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस केस में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसके सामने के साइड कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 के सामने का साइड ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये AB और एंगल 1 के सामने के साइड कर लो BD किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर हो जाएगा, BD AB के बराबर हो जाएगा। अब वो यहीं पे BD के जगह पे क्या रख दो, देखो BD AB के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल एंगल के सामने की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। BD किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए AD, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो AD अपान AE जो है यह किसके बराबर है, AD अपान AE जो है
ये आपका AC अपान BD किसके बराबर कर दिए हैं, AB के बराबर कर दिए हैं, BD आपका AB के बराबर कर दिए हैं। फिर देखिए आप ध्यान से देखेंगे, अब लो ट्रायंगल ले लो आप, इसमें क्या प्रूफ करना है, BAE और CAD को प्रूफ करना है ना सिमिलर। तो इन ट्रायंगल BAE ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल BAE और ट्रायंगल ले लेंगे हम जो ट्रायंगल CAD। अब देखिए दोनों साइड का छोटा वाला बड़े के आप रेशियो और छोटा वाला इस साइड, छोटा वाला साइड बड़े साइड के, देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में AB और बड़ा वाला AC साइड का रेशियो देख रहे हैं सिमिलर है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर देंगे इसको कि ये BAE में देखो ये आपका हो जाएगा BAE और क्या है CAD है। तो आप इसको कर सकते हैं कि AC अपान AB किसके बराबर है, AC अपान AB जो है ये आपका बराबर है AC अपान AB जो है AD अपान AE के बराबर है। यहाँ पे हम किए हैं कि नहीं, यहाँ पे हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, प्रूफ एबव हम प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। और दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे तो एंगल ए क्या है, कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहां से कौन सी सिमिलरिटी हो गई, SAS, यहां पे SAS सिमिलरिटी हो गई, SAS सिमिलरिटी हो गई। SAS सिमिलरिटी से आपका जो ट्रायंगल BAE है, ट्रायंगल BAE क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CAD से, BAE जो है सिमिलर हो जाएगा CAD से, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर में दिया गया है वो जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो क्या है, ये सेंटर है AQB, ये एंगल फाइंड करना है, कौन सी AQB फाइंड करना है। PA एंड PB क्या है, टेंजेंट है। देखो टेंजेंट कभी भी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री, तो ये वाली एंगल 90 हो जाएगी। यहाँ भी ये टेंजेंट हो तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगी। हमें APB दिया हुआ है 75 देना है, दिया हुआ है 75। देखो कैसे, अब ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल P प्लस, देखो इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। और ये वाली एंगल P, देखो एंगल P जो है, एंगल P इस क्वाड्रिलेटरल में, देखो एंगल P प्लस एंगल O का सम कितना हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, तो 90 तो 180 हो गया, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल P और एंगल O का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल P की वैल्यू दी हुई है 75 और एंगल O यहाँ पे क्या है, एंगल AOB है, इज इक्वल टू 180 हो गया। मतलब एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 में से 75 माइनस कर देंगे तो 105 डिग्री आ जाएगी। अब देखो हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे सेंटर पर 105 बना है ना, सेंटर पे जो एंगल आर्क बनाता है सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, आधा होता है। यहाँ 105 है तो यहाँ 105 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसमें 105 का आधा कीजिए, तो यहाँ पे 105 है ना AOB का, तो 105 आपका जो A क्या पूछ रहा है, आपका AQB, एंगल AQB क्या हो जाएगा, AQB देखो यही आर्क है यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये आर्क है, इस आर्क से यहाँ पे कितना बना, इस आर्क से यहाँ पे 105 बन रहा है, तो इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे क्या बन जाएगा, एंगल AQB जो है आपका 105 का आधा हो जाएगा। मतलब ये आपका 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 होल ये डिग्री हो जाएगी, या 2 5 जा 2 2 जा 0.5 डिग्री, यही इसकी आंसर 52.5 डिग्री या 52 होल 1/2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। द क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई होती है, तो जो मिनट एक तो घंटे वाली सुई होती है और ये मिनट वाली सुई होती है। मिनट वाली सुई की लेंथ कितनी दी हुई है, 6 मीटर। क्या दिया हुआ है, 6 मीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7:05 टू 7:40। 7:05 से अगर 7:40 तक घूमेगी तो कितना, देखो 7:05 कहाँ होगा,
मिनट वाली सुई देखिए 7 5 5 की सुई यहाँ पे होती है, फिर 40 कहाँ होता है, ये 30 35 40 ऐसे हुआ। तो इसमें बोल रहा है कि ये कितना एरिया जो है घूमी है इसको निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, सेक्टर बन गया। सेक्टर की क्या होती है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला। लेकिन हम यहाँ पे पहले एंगल निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं कि देखो 1 मिनट, 1 मिनट में देखिए इन 1 मिनट जो मिनट की सुई है इट विल मूव, कितना मूव करेगी। देखिए टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, ये सर्कल देखेंगे टोटल कितने का होता है 360 डिग्री का, 360। और इसमें कितने खाने होते हैं मिनट वाले में, 1 2 3 4 5 ऐसे, यहाँ पे 30 हो गया, 35 हो गया, 40 45 60 खाने होते हैं ना। तो एक खाने को ट्रेवल करने में कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 डिग्री। कितना हो जाएगा 6 डिग्री। देखिए बता रहा है ना 7:05 से लेके 7:40 में टोटल कितने आपके इसमें मिनट हो जाएंगे 35 मिनट हो जाएंगे कि नहीं। 1 मिनट में कितना लग रहा है 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना हो रहा है 6 डिग्री, 6 डिग्री हो रहा है ना 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना हो जाएगा, 35 मिनट में हो जाएगा 35 इंटू 6, 6 5 30, 6 18 19 20 21 कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए एरिया यहाँ पे सेक्टर है ना, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। देखो हम जानते हैं ऐसे, अगर ये ऐसे सेक्टर बनता है तो कैसा फार्मूला होता है, एरिया होता है उसका फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी पे हम लोग पुट कर देंगे। थीटा यहाँ पे एंगल क्या है 210 डिग्री अपान 360 इंटू 360 है इंटू आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 और रेडियस यहाँ पे क्या है, रेडियस यहाँ पे 6 है। तो 6 इंटू 6, देखो 6 जा कितना होता है 36, ये कट गया 36, ये 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 3 जा कट गया। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया ये 66 स्क्वायर सेंटीमीटर, 66 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब हम 24 का। देखो यहाँ पे आर वाला भी क्वेश्चन है ना, 24 के आर वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 24 के आर में क्या है, देखो इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया हुआ है आर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 रेडियस। देखो ये रेडियस है इसका, ये जो आर्क दिया है उसका रेडियस कितना है, सब में क्या है 7 है, वर्टिसेस ए बी सी डी पे दिया है क्वाड्रिलेटरल। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन फाइंड करना है। देखो आप ध्यान से देखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, आप इसको ऐड करोगे, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो इसकी एंगल कितना हो गया 360 हो गई। फिर देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। तो वही कर दो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आर्क हो गया। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अगर चारों को ऐड कर दोगे ए बी सी डी तो कितना हो जाएगा 360। क्यों, क्योंकि सभी एंगल दिया है यहाँ पे, ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 360 अपान क्या हो जाएगा 360 और पाई की वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू अब क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 360 से 360 कट हो गया, 22 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। आप देखो मैं इसको शॉर्टकट में कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया, आप इसको डिटेल में लिख के पेपर में कीजिएगा, होगा ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 दिया है साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, और क्या दिया है कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2। और हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो साइन ए प्लस बी, साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आपकी 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी आपका 90 हो गया। यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस आप देखेंगे तो कॉस के केस में कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2
2, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू 30 है, a और b की वैल्यू निकालिए। यहाँ a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 90, a माइनस बी की वैल्यू 30, a और b की वैल्यू निकालिए ना, इसको ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2a बराबर क्या हो गया 120 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ गई। और फिर a प्लस बी कितना है 90 है, a की वैल्यू क्या है 60 प्लस b कितना है 90 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो जाएगी। a की वैल्यू कितना निकाल दिया हम लोग 60 और b की वैल्यू कितनी हो गई 30। देखो यहाँ पे क्या दिया है, a इज ग्रेटर देन b, सही है ना, a 60 है b 30 है, तो a b से ग्रेटर है और हम यहाँ पे वैल्यू भी निकाल दिए। देखिए 25 का और वाला देखते हैं, इसमें क्या है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है, दिस इक्वल टू दिस है। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यह किसके बराबर दिया हुआ है, दिया है 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3 के। देखो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू, इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड हम क्या करेंगे कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा ये माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे भी आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड करेंगे तो किससे कॉस थीटा से। तो देखो ये क्या आ जाएगी, इधर क्या है RHS में 1 अपान रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। ये टोटल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपान ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान ये यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और ये प्लस में हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। चेंज कीजिए, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा अपान क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा कैंसिल होके ऐसे सेम ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 और ये टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा किसके बराबर आ गया 1 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस रूट 3। देखो अब आप इसको कंपेयर कीजिए ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, माइनस टेन थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है रूट 3। हम जानते हैं कि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 होती है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, क्योंकि अगर यहाँ पे 60 रखेंगे टेन 60 तो 1 प्लस रूट 3 हो गया, टेन 60 तो 1 माइनस रूट 3। कंपेयरिंग करने से हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम कंपेयर कर रहे हैं, हम दोनों साइड अगर कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ रही है। यही जो है इसकी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से सेक्शन सी चालू हो गया। सेक्शन सी में देखिए 26 क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूफ करना है कि 5 प्लस 2 रूट 3 क्या है रेशनल है। हमें दिया हुआ है कि रूट 3 क्या है, रूट 3 इज इरेशनल है और हमें प्रूफ करना है कि 5 प्लस 2 रूट 3 क्या है, ये भी क्या होता है, ये इरेशनल होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप इसको स्टेटमेंट बना के लिख लीजिएगा। देखिए 5 हम मान लेंगे कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, लेट हम कर लेंगे कि 5 प्लस रूट 3 क्या है रेशनल है। क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, अगर ये नंबर है तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपान Q के फॉर्म में, और Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको लिखिए। अब ये 2 प्लस रूट 3 ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, P माइनस Q P अपान Q माइनस 5 हो जाएगा। मतलब ये 2 रूट 3 क्या हो जाएगा, P माइनस 5 अपान Q हो जाएगा। इट इम्प्लाइज रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, P माइनस 5 अपान 2Q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिए, रूट 3 की वैल्यू क्या आ गई, हम मान के चलें कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 3 की वैल्यू P माइनस 5 अपान 2Q,
P अपान Q के फॉर्म में आ गया और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। देखो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं कि ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस साइड क्या आ रहा है, इस साइड तो रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन इस साइड देखिए √3 आ गई और √3 इसके बराबर दिखा रहा है। हम स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में दे चुका है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि √3 क्या है, √3 आपका इरेशनल दे चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर इरेशनल बराबर हो जाए रेशनल के। इसका मतलब जो हम लेके चले स्टार्टिंग में वह कंट्रेडिक्ट कर रही है, कंट्रेडिक्ट कर रही है कि √3 जो है, जो ये 5 प्लस 2√3 क्या है, रेशनल है। एक्चुअली में क्या होगा, ये इरेशनल होगा। आप इसी को स्टेटमेंट के रूप में बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोज दिया हुआ है x² प्लस px प्लस q, इसके जो जीरोज है वह डबल है वैल्यू के इसके जीरोज के बराबर। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जो 2x² माइनस 5x माइनस 3 है ना, इसका जीरो जो निकालो। कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे -5 है, ए क्या है 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। फिर एक और जीरोज कैसे निकलता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c बाई ए होता है। c यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये c है ना, तो ये -3c हो जाएगा और a क्या है, ये 2। देखो a और c कहाँ से निकाल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसी से आप कोरिलेट करके a और c निकाल रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया -3/2। देखो दो हमें निकल गए, सॉल्यूशन सम ऑफ रूट्स निकाल दिए हम लोग क्या 5/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग निकाल दिए दिस। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जीरोज हैं इसके यह डबल हैं जीरोज इस पॉलिनोमियल के। इसका मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, मतलब जो जीरोज हैं मैं यहाँ पे निकाला हूँ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली में क्या है, डबल है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये क्या हो जाएंगे 8 सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 2 अल्फा और 2 बीटा क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत होगी, QUES, क्वेश्चन ये हो गया 2 अल्फा और 2 बीटा इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे डबल दिया है, डबल इसके वैल्यू में। इसका मतलब देखो सम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे इसका 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखिए, ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या है यहाँ पे, है ना, देखो पॉलिनोमियल का इक्वेशन है यहाँ पे x² प्लस px प्लस q। अब देखिए जो डबल इसके ये रूट्स हैं, ये जो जीरोज के डबल वैल्यू आ रहे हैं अल्फा और बीटा है ना, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। अभी मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ -b/a, तो -b क्या हो जाएगा यहाँ पे -p और a तो कुछ है ही नहीं, तो यही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कॉमन कर लीजिए, तो ये 2 कॉमन हो गया इक्वल टू -p हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाइड अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -p। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले कितना निकाली है 5/2, यहाँ पे पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 इक्वल टू -p। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट इम्प्लाइज p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू यहाँ पे -5 आ गई। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे q की भी वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे ही सम ऑफ करके ये किए हैं तो प्रोडक्ट कर दो, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा c/a। c यहाँ पे क्या है, q है, एक कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा, ये कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, अल्फा बीटा किसके बराबर, q के बराबर 4। अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -3/2, पुट कर दो -3/2 इजिकल टू q, तो 2 2 जा कट गया तो -6 इक्वल टू q आ गया। मतलब q की वैल्यू क्या आ गई -6 आ गई। आप ऐसे ही इसको निकालेंगे। पहले कैसे करेंगे, पहले जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। फिर दिया है कि जो रूट्स हैं ये डबल हैं इसके, तो डबल रूट्स का सम इसके बराबर, डबल रूट्स का मल्टीप्लाई इसके बराबर, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 क्या है, ए ट्रेन कवर्ड, एक ट्रेन जो है कवर कर रही है, देखिए इसको कलर चेंज कर दें, ए ट्रेन कवर करिए एक सर्टेन डिस्टेंस को, एक निश्चित डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दे रही है तो ये 4 घंटे कम टाइम ले रही है, और अगर ट्रेन को 6 घंटे कम कर दिया जा रहा है तो 6 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है। तो जर्नी की जो यात्रा है उसकी लेंथ टोटल बताना है। देखिए स्पीड क्या है, स्पीड जो है x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। देखिए स्पीड यहाँ पे x हो गया, फिर यहाँ पे x, लेट स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो, फिर आप टाइम को क्या मान लो, y मान लो। हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दे रहा है कि ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस, अगर 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, नॉर उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, मान लीजिए x है, x में क्या कर दिया जाए, 6 बढ़ा दिया जाए, तो x में 6 अगर बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, तो बोल रहा है टाइम क्या हो रहा है, 4 आवर लेस हो जा रही है। एक्चुअल उसकी टाइम क्या है, y में 4 आवर लेस। देखिए क्वेश्चन, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर स्पीड को x प्लस 6 कर दिया जाए तो टाइम क्या हो जा रहा है, y माइनस 4 हो जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। और एक्चुअल क्या हो जाएगी, एक्चुअल आपकी हो जाएगी ये, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x है और टाइम क्या है y, एक्चुअल XY जो है अगर 6 बढ़ाने पे इतना घट जा रहा है। देखो स्पीड बढ़ाने पे टाइम इतना घट रहा है और एक्चुअल ये होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, XY माइनस 4x प्लस 6y माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा इक्वल टू XY। मतलब ये XY प्लस XY माइनस 4x, नहीं देखो यहाँ पे XY से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे आपका बचा माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लो, माइनस 2 कॉमन कर लो, तो 2x हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इस साइड भेज दोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर आपका 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन हो गया आपका। फिर देखिए इसमें दूसरी कंडीशन है, दिया हुआ है ना कि अगर ट्रेन स्लो हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर से, जब स्लो हो जाएगा उसकी एक्चुअल स्पीड x है, अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से स्लो हो जा रहा है तो ये 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, y प्लस 6 ज़्यादा टाइम लिया, और एक्चुअल क्या हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। एक्चुअल अगर स्पीड से चलेगा तो XY होगा, लेकिन उसका स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, XY फिर x का मल्टीप्लाई 6 से तो 6x माइनस 6y माइनस 6 6 जा 36 इक्वल टू XY हो जाएगा। XY से XY कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका 6x माइनस 6y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये 36 हो जाएगा। आप देखिए 6 कॉमन कर लीजिए इसमें, तो x माइनस वाई किसके बराबर 36, ये 6 से 36 को काट दीजिए तो 6 टाइम गया, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस वाई आ जाएगी, 6 प्लस वाई एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो x की वैल्यू है 6 प्लस वाई, आप इसमें इसको पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन क्या है 2, इक्वेशन है 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 6 प्लस वाई और माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे देखो y की वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12 प्लस 2y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये माइनस करेंगे तो माइनस वाई 12 12 24 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ये 0 हो जाएगा। फिर देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी
देखिए यहाँ पे -6 + 24 = 0 है ना, तो -y + 24 = 0 है, तो -y किसके बराबर हो जाएगा, -24, मतलब y = क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 24 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे x = 6 + y है ना, तो x = 6 + y की वैल्यू क्या है 24, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। इस तरह आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें 30 और y की वैल्यू 24। क्या फाइंड करना है इसमें, लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ जर्नी फाइंड करना है। जो यात्रा है उसकी टोटल कि कितना किलोमीटर है उसको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, यही है ना x इंटू वाई ही टोटल जर्नी है। x कितना आ गया 30, y कितना है 24, तो क्या आ जाएगा ये 0, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7, 720 किलोमीटर टोटल लेंथ की जर्नी की लेंथ हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब हम 28 के आर वाले क्वेश्चन को। आर वाला देखो इसमें क्या है, 28 का आर जो है इसमें देखिए है कि अनुज हैड सम चॉकलेट, अनुज के पास कुछ चॉकलेट है, वह उसको डिवाइड कर रहा है 2 स्लॉट ए और बी में। तो मान लो अब फिर आगे पढ़ो क्या है, ही सोल्ड द फर्स्ट स्लॉट, पहले को वो 2 रुपये 3 चॉकलेट को 2 रुपये में बेच रहा है, और सेकंड स्लॉट को 1 चॉकलेट 1 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। टोटल वो 400 रुपये कमाया। इफ ही हैड द सोल्ड द फर्स्ट, अगर वो 1 चॉकलेट 1 रुपये को बेचा रहता है पहले स्लॉट को, और दूसरे को 5 चॉकलेट 4 रुपये में बेचा रहता, तो टोटल कलेक्शन उसकी 460 हुई रहती। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट उसके बताना है कि कितना होगा। देखो कैसे करेंगे, अगर हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए में कितना चॉकलेट है x, और ऐसे ही नंबर ऑफ चॉकलेट आप मान लेंगे किस में, बी वाले में कितने है y है। देखो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएगा x + y हो जाएगा। देखिए अगर ध्यान से देखिए, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, एक चॉकलेट का दाम देखिए, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे 3 चॉकलेट 2 रुपये में खरीद रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3। देखो कैसे, अगर कहीं दुकान पे आप जाते हैं 5 पेन खरीदते हैं कितने की 30 की, तो एक कैसे हो जाती है, पैसा अपन 5 हो जाता है ना, 30/5, मतलब 6 रुपए के एक पेन हो गई। तो वैसे ही पैसे को ऊपर और नीचे, आर्टिकल को ये नीचे कर देंगे। तो ये, और यहां पे देखिए प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट हो गया, और x चॉकलेट टोटल कितने हैं x चॉकलेट, तो x चॉकलेट का कितना हो जाएगा, x चॉकलेट का आपका हो जाएगा 2x/3 हो जाएगी। ऐसे ही आप सिमिलरली देखो ये आ गई, फिर दिया है कि प्राइस ऑफ y चॉकलेट कितना है 1 रुपये पर चॉकलेट। देखो ऐसे ही प्राइस ऑफ y चॉकलेट का कैसे निकालोगे, x का तो मैं निकाल दिया, देखो इसको डायरेक्ट करो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 रुपये पर चॉकलेट मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, y चॉकलेट का कितना रुपया हो जाएगा, y रुपीज ही हो जाएगी। फिर देखो कंडीशन के हिसाब से, देखो इसको दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 400 आ रहा है, मतलब 2x + 3x चॉकलेट और y चॉकलेट को ऐड करने पे कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट 400 आ रहा है। इसको फ्रैक्शन में ऐसे एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और ये 2x + 3y हो जाएगा = 400। इट इंप्लाइज 2x + 3y कितना आ जाएगा, 2x + 3y आपका 4 3 जा 1200 हो जाएगा। देखो सिमिलरली आप ये वाला करेंगे, सिमिलरली ये वाला ऐसे ही निकालोगे, ये एक चॉकलेट का ये हो जा रहा है। देखो इसमें y वाला एक चॉकलेट का 1 रुपये y वाला था, इसमें अब उल्टा हो जा रहा है, तो x वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसकी टोटल कास्ट क्या हो जाएगी, देखो डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ। ये सिमिलरली आप देखो x वाली क्या हो जाएगी, x हो जाएगी क्योंकि 1 रुपये में एक चॉकलेट मिल रहा है, और देखो यहाँ पे इसमें 4/5 हो जाएगा क्योंकि पैसा 4 है और 5 चॉकलेट है, तो 4/ क्या हो जाएगा 4/5, और यहाँ पे y हो जाएगा। और टोटल कलेक्शन इसमें कितनी हो रही है 4/5, ये y है, टोटल कलेक्शन आपकी इसमें 460 हो रही है।
मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 हो गया तो ये 5 अगर एलसीएम गया तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 460। इसका मतलब ये 5x प्लस 4y, देखो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 5x प्लस 4y कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ चॉकलेट आपको पता चल जाएगा। देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करेंगे, इसमें आप कैसे किसको करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे इक्वेशन में इसको सॉल्व करके, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार पीछे करा चुका हूँ इसी सेट में, मैं इसमें डायरेक्ट आपका आंसर देता रहा हूँ। इसमें देखो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 200 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो जाएगा, चॉकलेट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट हो रहे हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू आएगी, दोनों सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए हमें प्रूफ करना है tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बारे में हम क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। LHS में क्या है, tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस क्या है कॉट क्यूब थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करते हैं, tan और कॉट को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा अपान 1 प्लस tan क्यूब थीटा को, tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में आपका प्लस आ गया। कॉट क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा अपान ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपान ये कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा, ये 1 ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपान ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपान में हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इतने को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यह है ना इधर, देखिए ध्यान से देखिए ऊपर क्या है साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा, और हम जानते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा है अपान साइन क्यूब थीटा अपान में हो जाएगा ये 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे ये वाली नीचे वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो देखो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, देखो करते हैं ये साइन क्यूब थीटा है, ये नीचे वाली देखो ऊपर वाली नीचे वाली मल्टीप्लाई होती है और बीच वाली बीच से होती है, तो साइन क्यूब थीटा का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, फिर प्लस ऐसे ही ऊपर वालों को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से, और नीचे क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। देखो ये दो जो है दो पावर किसको काट देगा, एक पावर को, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कट होगा किससे, तो ये कट जाएगा, तो 2 पावर 2 डिग्री 2 डिग्री को काट देगी तो क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपका हो गया ये, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी आ गई साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपान क्या हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, हम इसको एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम में क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा या साइन थीटा को साइन क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा, फिर प्लस ऐसे ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। फिर देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। देखो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन की पावर 4 थीटा आएगा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा ना। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके वैल्यू में देखो ये हम किए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके वैल्यू में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, 2ab होता है, तो 2ab माइनस कर दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये नीचे क्या आ गया, ये आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए इसको इस साइड कीजिए, फिर देखिए कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या आ गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो दो चीज हो गई, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो क्वेश्चन में सेक थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा उल्टा जाएगा तो क्या होगा कॉसेक थीटा। तो इसको मैं रेसिप्रोकल किया, ये देखो चलो एक स्टेप कर देता हूँ, 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहां से आप इसके आंसर को मैच करो, देखो ये जो वैल्यू है 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगी 1 अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सेक थीटा। वैसे ही देखो साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन थीटा से एक कैंसिल, कॉस थीटा से ये कैंसिल, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां आ गया कि नहीं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम एलएचएस में इसको लेके चले थे और आरएचएस पा गए, इसलिए ये प्रूफ हो गया। देखिए इसमें आगे पीछे हुआ है, आप सीक्वेंस से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। अगर कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम सर्कल को इसके अंदर ला रहे हैं, सर्कल को इसके अंदर स्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, ये फिगर जो होगी ये रोम्बस की होगी। कैसे करेंगे, देखिए अच्छे से फिगर बनाते हैं हम इसको, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है ना। देखिए प्रूफ करते हैं, इसके लिए देखो फिगर आपको सबसे अच्छे एक पैरेललोग्राम बनाओ। पहले पैरेललोग्राम आप बनाएंगे एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाइए, ऐसा है ना। फिर इसके अंदर आप एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल अच्छे से बनाओ, सर्कल को दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, देखो सर्कल ये बना दिए। इसके अंदर क्या ये ऐसे ऐसे करना है कि इसके जो सरकमफ्रेंस है वो पैरेललोग्राम के बाउंड्री से टच करे। देखो ऐसे बनाए, आप नेमिंग कर दीजिए इसको ए बी सी डी। दिया हुआ है ए बी सी डी क्या है, जो ए बी सी डी है, जो फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। देखिए पैरेललोग्राम है, यहाँ इसका सेंटर ओ कर दो, ये कहाँ कट कर रहा है इसको आर कर दो, इस साइड पे आप इसको एस कर दो, यहाँ पे पी कर दो और यहाँ पे क्यू कर दीजिए। फिर देखिए हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से जो ये टेंजेंट लाइन है ना, किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। आप इसको लिख लेना, किसी भी पॉइंट से देखो अगर सर्कल है यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसमें देखिए आप ये इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो AP जो है AP किसके बराबर हो जाएगा, AS के बराबर हो जाएगा। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट और रीजन लिख दीजिएगा कि किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल होता है, AP इक्वल टू AS हो जाएगा। वैसे ही देखिए अगर इस साइड से ये देखेंगे तो BP जो है BP आपका हो जाएगा BQ के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए। फिर यहाँ से C वाला देखिए तो CR जो है आपका CR आपका हो जाएगा CQ के बराबर, ये थर्ड इक्वेशन हो गया।
और ऐसे ही डी आर जो है हो जाएगा किसके बराबर, डी एस के बराबर हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन ऐड कर दो, सभी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। किसे, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, यह किसके बराबर हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के बराबर होगा। फिर देखो ये स्टेटमेंट ऊपर लिखो अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखो, नीचे क्या किया हूँ, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस देखो एलएचएस को ऐड कर दो प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस है। आप देखिए यहाँ पे एपी प्लस बीपी को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये वाली लेंथ आपकी ए बी हो जाएगी। फिर देखिए सी आर प्लस डी क्यू सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, ये आपकी लेंथ जो है, ये आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये सी डी हो जाएगी। ऐसे ही देखो ए एस प्लस बी क्यू आप देखेंगे, ए एस प्लस बी क्यू नहीं, ए एस को देखो, ए एस को अगर डी एस से ऐड कर दो, ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस ए डी। और बाकी जो बचा बी क्यू प्लस क्यू सी क्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी सी। देखिए ए बी प्लस सी डी, देखो इसका मतलब देखो ए बी प्लस सी डी इसके बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि देखिए ए बी जो है वह किसके बराबर है, डी सी के, और आपका जो ये ए डी जो है यह बी सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के अपोजिट साइड्स हैं, आपका ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के अपोजिट साइड्स है। तो इसका मतलब ये आप इसमें कर दीजिए, जो ये इक्वेशन फिर से लिखो, ए बी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू आपका ये क्या है, आपका ये ए डी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। इसका मतलब 2ab किसके बराबर हो जाएगा, 2ad के। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ab किसके बराबर है, ad के। अब देखो यही क्वेश्चन है, देखो ab अगर ad के बराबर हो गया, यह ad की लेंथ, देखो ये ab की लेंथ किसके बराबर हम लोग प्रूफ कर दिए, AD के। और देखो ये इसके अपोजिट होता है पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो ये भी आपस में बराबर हो गए और ये लेंथ भी आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब कि AB जो है आपका AD के बराबर हो गया, ऊपर प्रूफ किए, और AD जो है DC के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB और DC पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, और ये आपका BC के बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो चारों साइड इक्वल हो गया ना, पैरेललोग्राम था ही, चारों साइड हम लोग इक्वल प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फिगर रोम्बस हो गया, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। मैं इसको समझा दूं, आप इसको स्टेटमेंट करके लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आर वाला, इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट है, सर्कल पे सेंटर ओ, यहाँ पे देखिए टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट आपका ए बी है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ये कहाँ पे मिल रहा है, सी पे। देखो ये टेंजेंट है ना, यहाँ पे ये सी पे मिल रहा है। आपका मेजर एंगल बताना है ए ओ बी का। देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। देखो टेंजेंट है, ये पैरेलल लाइन दी हुई है, 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, ये पैरेलल टेंजेंट है। देखो 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, तो इसका सम 180 होगा। इंटीरियर देखो अगर पैरेलल लाइन है तो जो लाइन ट्रांसवर्स करती है, ट्रांसवर्स से काटती है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्रांसवर्स इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो इसका सम 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 होगा। अब देखिए ये टेंजेंट जो है, ये लाइन जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में काटती है। हम जानते हैं ना कि एक सर्कल है, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, तो जो ये एंगल बन रहा है, ये
बाइसेक्टर होता है, इसको इक्वल कट करता है, तो ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, सेम ये वाली एंगल इस एंगल, देखो नेमिंग कर दो, ये 1 और 2, यहाँ 3 और 4, मतलब देखो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किसके बराबर हो जाएगा 180, एंगल 1 और किसके, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो है इक्वली ये बाइसेक्ट करते हैं जो टेंजेंट लाइन होती है। देखिए एंगल 1, ये एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, ये 180 है, ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस आपका हो जाएगा 2 एंगल 4, ये किसके बराबर हो जाएगा 180, 2 कामन कर दीजिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा 180, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे ये ट्रायंगल है, इन दोनों का सम कितना दे दिया 90, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, अब देखो इन ट्रायंगल AOB में देखो क्या हो जाएगा, एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या निकाल दिए हैं 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो एंगल O क्या हो जाएगा, एंगल O आपका 90 डिग्री हो जाएगी। यही पूछ रहा है ना एंगल AOC का, एंगल AOB की वैल्यू, एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई, यही हमें निकालना था। एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटीज है। 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 आउटकम आएंगे ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड कितने में आ रहा है, देखो एक इसमें है, 1 2 3, कितने आ रहे हैं टोटल, एटलीस्ट 3 आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं 4, तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। फिर देखिए एटमोस्ट 4 हेड, देखो इन दोनों की मीनिंग समझो, एटमोस्ट और एटलीस्ट की। अगर मान लीजिए जैसे आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, आप कहीं बाहर प्रिपरेशन करने गए कोटा वोटा, तो घर से बोले कि हमें कम से कम 10,000 रुपया चाहिए, एटलीस्ट 10,000 रुपया, एटलीस्ट 10,000 मतलब 10,000 तो कैसे भी किसी भी कीमत पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है एटलीस्ट, ये वाली स्टेटमेंट एटलीस्ट। अगर बोले कि एटमोस्ट मतलब 10,000 से हमको ज़्यादा चाहिए, 10,000 तो किसी भी कीमत में चाहिए, देखो एटलीस्ट मतलब इससे कम पे नहीं चलेगा, हाँ ये एकदम फिक्स पॉइंट है। और एटमोस्ट तो 10,000 कैसे भी चाहिए, इससे ज़्यादा भी चलेगा। इसमें 10,000 मिनिमम वैल्यू होती है, 10,000 कम से कम चाहिए तभी मेरा खर्च चलेगा, और एटमोस्ट में 10,000 तो चलेगा, इससे ऊपर आप जितना भी भेज सकते हैं उतना सब चलेगा। तो देखो एटलीस्ट कम से कम एक हेड, तो 1 2 3 आ गया। एटमोस्ट एक हेड चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा भी चल सकते हैं, तो देखो एक यहाँ पे एक हेड हो गया 2, और एक से ज़्यादा ये 3, इसमें भी चलेगा, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3, और टोटल आउटकम कितना है 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें थर्ड वाले में देखिए 1 हेड एंड 1 टेल, ऐसे कितने हैं जिसमें एक हेड और एक टेल है, 2 है ना, यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे हेड टेल है, तो कितने हैं 2, और टोटल आउटकम कितना है 4, कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी आ गया। 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इसमें 5-5 नंबर के हैं। ये आपका इसमें लास्ट सेक्शन है, इसके बाद आपका ये फिनिश हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, टू फिल ए स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप यूज किए जा रहे हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर है वो 4 घंटे में फिलअप कर रहा है, और जो छोटा डायमीटर का पाइप है वो 9 घंटे में फिलअप कर रहा है, और ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, और उसको फिलअप करने पे ये क्या हो रहा है, आधा ही टंकी फिल हो रही है। फिर देखिए कितने देर तक इच पाइप को आप सेपरेटली फिल करेगी। अगर पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। देखो बोल रहा है
कि सेपरेटली वो कितने देर में फिलअप करेंगे जब आप स्मॉलर पाइप की डायमीटर जो है वो 10 घंटे ज़्यादा लेती है लार्जर पाइप वाले से फिलअप करने में। देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो टाइम टेक हो रहा है, टाइम टेकन बाई, आप लिखेंगे टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप, टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप। जो लार्जर पाइप है वह टाइम कितना ले रहा है उसको करने के लिए, तो एक्स ले रहा है। स्मॉलर पाइप कितना ले रहा है, टाइम टेकन बाई स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक। आप अच्छे से इसको लिखेंगे, स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक, ये एक्स ले रहा है। देखो 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है ना, सेकंड में दिया कि 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 आवर क्या कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है। फिर देखिए ऊपर देखिए स्टेटमेंट क्या था, देखो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो ऊपर है बड़ा वाला डायमीटर जो है ये कितने टाइम ले रहा है, एक्स टाइम ले रहा है। देखो और ये देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला है 4 घंटे में फिलअप कर रहा है ना ये, और छोटा वाला 9 घंटे में। तो देखो 4 घंटे में कौन फिलअप कर रहा है, बड़ा वाला क्या डायमीटर क्या है, ये टाइम कितना ले रहा है एक्स। छोटा वाला कितने टाइम में फिलअप कर रहा है, 9 घंटे में, तो 9 अपान, और इसकी टोटल टाइमिंग कितनी लग रही है एक्स प्लस 10। और इसको ध्यान से देखेंगे ये दोनों मिला के फिलअप कितना कर रहे हैं, आधा ही, तो 1/2। देखो कैसे किया हूं मैं, यहां पे बोला है कि बड़ा वाला कितना टाइम ले रहा है 4 घंटे, तो 4 हो गया 4 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा टाइम कितना टेक ले रहा है यहाँ पे है ना, जो सेपरेटली करने पे देखो ये बोल रहा है कि बड़ा वाला एक्स टाइम ले रहा है, छोटा वाला जो है बड़े वाले से 10 घंटे ज़्यादा, तो ये बड़ा वाला एक्स हो गया, छोटा वाला बड़े वाले से एक्स प्लस 10 हो गया, और इसकी टाइमिंग 4 है और ये 9। ये स्टेटमेंट आप कर लिए, 4/x प्लस 9/x प्लस 10 इक्वल टू 1/2। आप इसको सॉल्व कर देना है। स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x की वैल्यू -20 और -4 और 20 आएगी। तो -4 को नहीं लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में वर्क होगा, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। मतलब बड़ा वाला कितना टाइम लेगा, बड़ा वाला आपका 20 घंटे टाइम लेगा। तो छोटा वाला स्मॉलर कितना लेगा, तो स्मॉलर कितना ले रहा है, स्मॉलर आपका x प्लस 10 ले रहा है। मतलब आप 20 प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 घंटे ये लेगा। देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट यही बनेगी। स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैं सॉल्व करूंगा हर क्वेश्चन तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब हम। देखो इसमें आर सेक्शन, इसमें सब में आर क्वेश्चन है, तो देखो इसके आर सेक्शन को करते हैं। आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही देखो, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना है। एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एयरक्राफ्ट जो है, जो एरोप्लेन है वह धीरे हो गई, क्यों, मौसम खराब होने के कारण। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड, जो उसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर घट गई, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी, जिसके वजह से टाइमिंग क्या हो गया 30 मिनट ज़्यादा लगा। देखो कैसे करेंगे आप, देखिए इसको मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट देखो लिख दे रहा हूँ। अगर उसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, लेट कर लो, उसकी यूजुअल स्पीड क्या है, यूजुअल स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है। फिर देखो मौसम खराब होने के कारण रिड्यूस स्पीड क्या है उसकी, रिड्यूस स्पीड एयरक्राफ्ट की जो रिड्यूस स्पीड क्या है x-200, 200 किलोमीटर पर आवर घंटे से कम हो गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है इसका, डिस्टेंस आपका दिया है 600 किलोमीटर। देखिए टाइम कैसा होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, देखो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या है 600 को स्पीड कम, देखो टाइम कम हो रहा है तो कितना लग रहा है, स्पीड इसकी क्या हो जा रही है x-200। देखो टाइम लगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो कम होने के केस में है, नहीं सॉरी, तो ये क्या था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, यहाँ पे ये हुआ। फिर देखिए इसमें आप देखेंगे बोल रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लगा है, तो ये हो गया। फिर ये ज़्यादा वाला टाइम हो गया, पहले अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितना लगता, ये 600 किलोमीटर को चलने में
अगर x किलोमीटर पर आवर हिसाब से चलता है तो यही टाइमिंग लगती, और ज़्यादा कितना हुआ है, ज़्यादा इसका 30 मिनट हुआ है। क्या हुआ है, 30 मिनट। 30 मिनट को घंटे में चेंज करो तो 30/60 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 आवर हो गया। तो इतना क्या हो जाएगा, 1/2 आवर। यही जो है स्टेटमेंट बन गई। ध्यान से देखो कैसे होगी स्टेटमेंट में, एक बार और समझा दे रहा हूं। टोटल डिस्टेंस इसी से निकाल रहे हैं। देखो टाइम इजकल टू क्या होता है, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहां पे देखिए टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो बोल रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 30 मिनट ज़्यादा का मतलब कि 1/2 आवर लग रहा है ज़्यादा, जब उसकी स्पीड 200 किलोमीटर घटाई जा रही है, कम हो जा रही है। तो x - 200 हो गया, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूजुअल स्पीड इसकी ये थी, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, आधे घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो ये माइनस कर देंगे। ये स्टेटमेंट हो गया। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू आप निकालेंगे, देखो मैं भी इसको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। x की वैल्यू निकालोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करने पे 2 बनेंगे। x की वैल्यू 600 आएगी और x की वैल्यू -400 आएगी। तो आप इसमें x की वैल्यू 600 लेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। टाइमिंग पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। शेड्यूल ड्यूरेशन, टाइम क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड होता है, डिस्टेंस पहले ही दिया कितना, 600 किलोमीटर। कितना हुआ डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया पहले, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर का डिस्टेंस, और स्पीड हम ऊपर क्या निकाले हैं 600 को पुट कर दो, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये 600 हो गया, और ये क्या आ गया 1 आवर, मतलब टाइमिंग आपकी क्या हो जाएगी 1 घंटे हो जाएगी इसकी। चलिए देखते हैं अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रूव दैट इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड at indistinct point then the other two sides are in divided in the same ratio। फिर देखिए फिर आगे है यूजिंग द एबव थ्योरम, जो ऊपर थ्योरम दिया हुआ है, ये प्रूव दैट ए लाइन थ्रो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन सेम रेशियो। देखिए कैसे करेंगे, पहले फिगर बनाइए एक ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बना दिए। फिर इसके बाद देखिए क्या नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी। फिर यहाँ पे ये आप इसको मिला दीजिए, ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। आप इसको ऐसे डॉट डॉट ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, देखिए पहले लिखो प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई है, देखो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए जो है सी एफ अपॉन एफ बी के बराबर है। यही है ना कि a line through a point of intersection of diagonal and parallel to the base of trapezium divide the non parallel side into same ratio। ये लाइन जा रहा है जो पैरेलल, ये इस जो नॉन पैरेलल साइड है इसको क्या करेगा सेम रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। यही इसको हमें प्रूफ करना है। देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी ले लो, ट्राइंगल ए बी सी में हम जानते हैं, देखो ये दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी में क्या कि जो जी एफ है ट्राइंगल ए बी सी में, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी में जो ये यहाँ इस पॉइंट को जी मान लो। देखो जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, यहाँ पे जो मीट कर रहा है ये पॉइंट जी है। जो जी एफ जो है, जी एफ को आप पैरेलल कर दो किससे, ए बी से। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा सी जी अपान जी ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी एफ अपान एफ बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप पढ़े हैं, उस हिसाब से अगर ये इसके पैरेलल है ट्रायंगल में, ये बीच में से जा रही है, इसके पैरेलल है, तो इसके रेशियो क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये इसको आप स्टेटमेंट फर्स्ट मान लो। ऐसे ही आप अगर ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीसी लेंगे, क्या लेंगे एडीसी लेंगे, तो क्या हो जाएगा एडीसी ले लेंगे तो डीई अपान, देखो ये वाली और ये वाली रेशियो ऐसे इसके और इसके बराबर हो जाएगी, तो डीई अपान ई ए जो है
ये बराबर हो जाएगा किसके, सी जी अपान जी ए के, किसके, सी जी अपान जी ए। ये भी क्यों, आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी आप लगा लेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे। फिर ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड हो गया। फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और सेकेंड से आप क्या पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड आप देख रहे हैं, तो इससे देखिए, इसमें देखिए सी जी अपान जी ए, यहाँ भी सी जी अपान जी ए है, यहाँ भी सी जी अपान जी ए है, दोनों इक्वेट करोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएगा। आपका डी अपान ई ए, डी अपान ई ए जो है ये इक्वल हो जाएगा सी एफ अपान एफ बी से, हो जाएगा कि नहीं। और यही ध्यान से देखो ऊपर जो है यही हमें प्रूफ करना था, तो ऐसे ये आंसर हम ला दिए। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 38 में दो पार्ट हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो जो वीडियो है ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे सभी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।